हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट से हो, अगर किसी भी स्टेट का आप असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी या नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें भी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत में केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। ठीक है, ऑप्शन में देखिए है ठक्कर आयोग है, शाह आयोग है, मंडल आयोग है और सरकारिया आयोग है। तो सरकारिया आयोग है वो किया था ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में अध्ययन। और देख लेते हैं कब हुआ था, क्या था। तो सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया। इसका उद्देश्य था केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना। इस आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो थे आर्य सरकार, इसलिए इस आयोग का नाम ही सरकारी आयोग रखा गया। भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 तक संघ राज्य संबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिलान सही मिलान नहीं है। तो देखिए, पितृसत्तात्मक में हेनरी फ्योल का नाम आ जाएगा, हॉब्स नहीं होंगे तो यही गलत है। बाकी अरस्तु राजनीति सही है, रूसो सामाजिक अनुबंध सही है, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा पत्र ये भी सही है। नेक्स्ट है, क्योटो मुद्दा किससे संबंधित है। तो ये आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दा है। और ये कब आया था, तो यह 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। इसमें औद्योगिकृत देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने पर सहमति बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान, अब इसका तो कोई मतलब जम्मू कश्मीर अब तो नहीं। चलिए आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जहाँ बना था, लेकिन जब स्टार्टिंग में बनने का था तो पुणे में था, लेकिन पुणे में प्लेग हो जाने के कारण फिर यहीं पे स्थापना भी हुई और यहीं इसका पहला अधिवेशन भी हुआ। और इसके स्थापना दिवस भी याद रखिए, 28 दिसंबर 1885। तेज कहाँ पे हुआ था ये भी ध्यान रखें, तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में संपन्न हुआ था। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे है, वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया था। तो वो लॉर्ड लिटन ने प्रस्तावित किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन बी। आगे है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में पारित हुआ। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र में बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरोध है। सोचो, अब पेपर ही है, उसमें कोई सरकार के विरोध आपको नहीं छापना था। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालय को जमानत और जो मजिस्ट्रेट रद्द कर दिया जाता था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस एक्ट को रद्द किया था। अब ये भी कई बार पूछा गया है, किसने रद्द किया, लिटन ने किया और रिपन ने। रिपेयर वाले, रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक भी बोलते हैं रिपन को। तो रिपन ने काफ़ी रिपेयर का काम किया, मतलब वो काफ़ी अच्छे काम किए थे। ठीक है, याद रखें 1882 में ये आया था, 1878 में और हटाया गया था 1882 में। और लिटन के कार्यकाल में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और रद्द किया गया था आपको रिपन के कार्यकाल में। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाई थी। तो 16 अगस्त
ये 46, देखिए दो ऑप्शन 16 अगस्त लेकिन 46 में हुआ था। तो 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी और वायसराय की अंतिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संप्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त कार्रवाई का उद्देश्य दंगे फैलाना एवं आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र था। चलिए ठीक है, आगे ये भी कई बार आया हुआ है प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो ये लाला हरदयाल ने की है गदर पार्टी की स्थापना। तो वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी ठीक है, गदर ठीक है। और पार्टी के सदस्य में कौन थे? रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, करतार सिंह, ठीक है, और पंडित काशीराम प्रमुख थे। आगे है ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? आप ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय। तो हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन जो कहा जाता है वो ब्रह्म सुधार आंदोलन समाज कहा जाता था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म समाज के रूप में 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। इसे भारत पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। आगे सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी? सती प्रथा के लिए यही राजा राम मोहन रॉय ने काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीजीआईसी 2017 में पूछा गया है, आपके पीजीटी में आने की बहुत संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीजीएससी 2017 में पूछा गया। और कब बनी थी ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि कौन बनी है बिहार मतलब मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री का नाम भी पूछ सकता, तो कौन थी? सुचेता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक थी। वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन से साल में बनी थी? 1963 में बनी थी। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री गौरव प्राप्त है उनको। स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला ये भी याद रखिएगा, राज्यपाल और वो मुख्यमंत्री भी जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। राजकुमारी अमृता कौर देश की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री बनी। तो महिला से रिलेटेड ये सब फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक दंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुजूर जैसे महान समाज सेवक दिए। MC सीतलवार एवं BN राव, अल्लादी कृष्णाचार्य IAS के प्रमुख प्रख्यात सदस्य थे। आगे है जनता दल की स्थापना, साम्यवादी दल की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म और भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें सबसे पहले आपको जो आता है वो करते हैं। तो एक मिनट देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैच करते हैं हम। ये आपका यूपीजीआईसी 2020 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं क्या है। जनता दल की स्थापना 1988 में। साम्यवादी दल की स्थापना 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो पता ही है 1885 में। और भारतीय जनता पार्टी 1980 में। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ होता है पारदर्शिता। तो सभी हो जाएगा, सरकार किसी भी
सरकार किसी भी समय कहीं भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा एवं सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, तो इसका हो जाएगा सभी। ये भी 2020 में पूछा गया था जीआईसी में। दीपा मेहता की फिल्म वाटर के विरुद्ध सांस्कृतिक राजनीतिक आंदोलन का नेता कौन थे? तो आरएसएस थे, आरएसएस। तो दीपा मेहता एक फिल्म निर्देशक, पटकथा, फिल्म निर्माता दीपा मेहता, वाटर, ठीक है, आरएसएस का, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया? तो मणिबेन पटेल। तो मणिबेन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुत्री थी। मणिबेन गांधीवादी विचारधारा की समर्थक थी। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी साधनों के प्रयोग का कभी समर्थन नहीं किया, जबकि शेष अन्य महिला स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन की क्रांतिकारी साधनों की समर्थक हैं। तो देखो कौन से, सत्य देवी है, दुर्गा भाभी और खुर्शीद बहन, ठीक है। ये आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में पूछा, मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको क्रम में सजाना प्राथमिकता के हिसाब से। तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा, सबसे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद हो जाएगा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर कैबिनेट सचिव। इसको पूरा क्रम में मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी डाल दूंगी, पहले भी मैंने डाल रखा होगा, बहुत पहले ही डाल रखा था, अभी रिसेंट में डाल दूंगी। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से ही पता चलता है कि किस किस जगह से कहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो उस हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है, ठीक है। बहुत सिलेबस तो बहुत है, सबको नहीं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें हम, जैसे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें तो एक बार पढ़ लोगे, थ्योरी वाली तो ध्यान आ जाती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें कई बार रिवाइज करना पड़ता है। जैसे ये सब चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं, उनको हमें रिवाइज करना पड़ेगा, ये तो उसका सही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुख है क्योंकि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता, ठीक है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बढ़ जाती है। संसद राज्य के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकता है, तो प्रयुक्त सारा हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता राज्यों के पुनर्गठन की नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अविनाशी, ठीक है, अविनाशी। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका यूपी जीआईसी 2012 में पूछा गया है प्रश्न। आगे किसने विचार व्यक्त किया है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो डी टॉकविले। तो ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, साथ ही यह अत्यंत लचीला संविधान है। इसमें संशोधन की कोई पृथक प्रक्रिया नहीं है। इन आधारों पर कुछ विद्वानों ने ब्रिटिश संविधान के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया। इसमें डी टॉकविले, टॉमस पेन, बर्नार्ड शॉ आदि शामिल है। इनका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है। टॉमस पेन ने कहा है, याद रखिएगा, जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जा सकता वहां संविधान होता ही नहीं है। डी टॉकविले का ये कहना है। अच्छा, ये थॉमस पेन का ये लाइन है, ठीक है। और ये एक मिनट, ठीक है, डी टॉकविले किसका विचार है? ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं, ब्रिटिश संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। और इनका लाइन याद रखिएगा, थॉमस पेन का है, जहां संविधान को प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित नहीं किया जाए, यानी मतलब प्रत्यक्ष रूप में लिखा कहीं नहीं हो, तो उसको हम संविधान नहीं कहेंगे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुगल विरासत है जो अंग्रेजों ने भारतीय शासन तक पहुंचाई है? तो ये सैनिक प्रशासन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में दिए गए मूल अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में दिए गए वक्तव्य में कौन सा अद्यतन स्थिति सही है? तो इसका राइट, कुछ मामलों में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी जा सकती है, तो इसका राइट आंसर डी है। 25वां संवैधानिक संशोधन यह प्रावधानित करता है कि कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद
39B और C में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा, वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। आगे है, संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है। जो बोला जाए कि राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाए, तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिया जाएगा। इसीलिए हर जैसे बिहार कई बार होता है कि उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो उससे उनको ज़्यादा केंद्र से धनराशि मिलेगी। आगे निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, ठीक है, तो ये थॉमस जेफरसन। तो अमेरिकी कब हुआ था, 1776 में। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र को प्रभावी करने का महत्वपूर्ण कारक है, तो यह जाति की राजनीति। आगे है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है। किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 356 को पता है, 356 एंड 365 याद रखिएगा, ये भी अब नहीं देखिए। आगे है, देखिए क्या है, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार क्या होता है, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 365 के तहत यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अब राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती, तत्पश्चात वह राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। अगला, अखिल भारतीय सिविल सर्विस के अभ्यर्थी का चयन किया जाता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल याद रखिएगा 315, ठीक है। आगे 320 के तहत संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह संघ की सेवाओं में नियुक्त के लिए परीक्षाओं का संचालन करें, ये भी याद रखिएगा। भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो संघात्मक है, एकात्मक की ओर झुकी हुई संघात्मक है, पूर्ण रूपेण, ठीक है, नहीं है। आगे है, साइमन कमीशन की नियुक्ति का एक कारण नहीं बताया जा सकता है, तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की धमकी, ब्रिटेन में आम चुनाव, स्वराज दल को कमजोर करना और राष्ट्रवाद को कमजोर करना। नहीं पूछा जा रहा ना, ध्यान रखिए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 के कार्यक्रम से संबंधित नहीं था, तो ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना, ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करना, ऑप्शन डी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ, किंतु 4 फरवरी 1922 को किस कारण से, तो चौरा चौरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन का लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति था। इसके साथ ही सरकारी उपाधि, स्कूल, न्यायालय तथा विदेशी मामलों का पूर्णतः बहिष्कार की भी योजना थी। असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग क्या है, इस सरकार उपाधि, स्कूल तथा विदेशी मामलों पूर्णतः बहिष्कार की भी योजना थी। असहयोग आंदोलन के दौरान देश में राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई एवं स्वदेशी को प्रोत्साहन मिला। ब्रिटिश अधिकारियों के अपमान संबंधित कोई प्रस्ताव या कार्यक्रम असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। आगे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रतिबिंबित करते हैं, तो संविधान निर्माताओं के सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के दर्शन को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं है, तो देखिए लोक स्वास्थ्य है, नैसर्गिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये नहीं, ऑप्शन सी। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया प्रश्न है।
देखिए क्वेश्चन कहीं भी पूछा जाए, अगर सिलेबस के अंतर्गत वो टॉपिक है तो आपसे भी पूछा जा सकता है, पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के निदेशक तत्व में शामिल नहीं है? तो महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ये नहीं, और क्या क्या शामिल है? काम का अधिकार, लोक स्वास्थ्य सुविधा और निषेध, ठीक है। देखिए नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये देखो क्या बोलते हैं, मौलिक अधिकार तो पता होना ही चाहिए आपको, पूरी आर्टिकल किस किस में क्या है। साथ ही नीति निर्देशक तत्व भी एक एक पार्ट उसका याद होना चाहिए किस किस में है। और मौलिक कर्तव्य में, मौलिक कर्तव्य जो 11 है उस सब आपको ध्यान रहना चाहिए। और प्रस्तावना, प्रस्तावना से भी एक प्रश्न आना ही आना है, तो प्रस्तावना को भी आप बाय हार्ट कर लीजिए और प्रस्तावना से रिलेटेड एमसीक्यू भी कीजिए। मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित कौन सा गांधी के स्वराज्य की अवधारणा है? तो स्वशासन। आगे है द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में लागू की गई है, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा कहलाती है। तो बैठ जाना। एक बार फिर से मैं प्रश्न को बोलती हूँ। देखो, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह धारणा कहलाती है। देखो, मर्यादा, पक्ष त्याग, अदर्पण नहीं, तो बैठ जाना। एक बार सारा देख लेते हैं, ये भी डिग्री कॉलेज में पूछा गया है प्रश्न। मर्यादा, विनम्र और स्वीकार व्यवहार बनाए रखना। पक्ष त्याग, सदन के किसी सदस्य द्वारा वह जिस दल से चुनकर आया उसका त्याग कर दूसरे दलों में शामिल होना पक्ष त्याग कहलाना। अंतपन, ये इसमें सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया अंतर्दर्प कहलाता है, बैठ जाना। अध्यक्ष किसी भी सदस्य को बोलने से रोक कर अन्य को बोलने के लिए कह सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना सारा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदन का सदस्य बने बिना सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये होते हैं आपके भारत के उपराष्ट्रपति, जो वो उसके सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा के सभापति होते, पदेन सभापति, मतलब पद पे बैठते ही उनके उसके सभापति हो जाते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उसके सदस्य ना होते हुए भी, ये भी कई बार पूछा। और संविधान के अनुच्छेद 89 फर्स्ट एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम जनसंख्या, तो ये स्टेट वाइज है, स्टेट उत्तरकाशी। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बेडकर का ये कथन, ये आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। लोक सेवा में नियुक्त का कौन सा तरीका नहीं है? तो निर्वाचन नहीं है। देखिए, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, केवल साक्षात्कार, केवल लिखित परीक्षा, तो ये नहीं होगा, निर्वाचन थोड़ी होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947। ये अनुपात, ये सब ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे प्रश्न भी हैं, कभी फैक्चुअल चीज़ें हम भूल जाते हैं, इसलिए। कर्नाटक की प्रथम प्रजा, देखो कर्नाटक हो किसी भी स्टेट का तो वो राज्यपाल होगा, ये कर्नाटक ऐसा नहीं होगा, किसी भी स्टेट, उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख जारी करने का अधिकार तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। आर्टिकल याद रखिए 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन संसद के पारित एक अधिनियम के द्वारा। आगे है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता श्रीमती, अभी देख लेना, अभी जो है ये तो पहले का है। आगे है, निम्नलिखित क्षेत्रीय राजनीतिक दल चुने गए हैं, तो आगे राजदूतों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। श्रीमती बेलमती चौहान, श्रीमती हंसा धनाई उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद
उनकी शहादत का स्थान इंगित किया है, तो कहाँ, मसूरी। आगे है, किस वर्ष भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट है, 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तब मूल अधिकार को स्थगित करने संबंधी प्रावधान लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। आगे, पंथ निरपेक्ष के दर्शन में निहित है? तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान। जाति संघात, तो सामूहिक हत्या। आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ था? तो 2010 में। आगे है, निम्नलिखित महिलाओं में कौन उत्तराखंड और राज्य जनगणना से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी है, वेलमती चौहान है, हंसा धनई और सुशीला बुलीन है। आगे, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, तो 2005 में। भारतीय संसद और सूचना अधिनियम, तो 2005। नेक्स्ट है, भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। और अनुच्छेद याद रखिएगा 263। तो इसमें वर्ष 1988 में न्यायमूर्ति आर सरकार की अध्यक्षता में गठित सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में, ठीक है, क्या है इसमें, 1 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया गया। प्रधानमंत्री इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, गठन राष्ट्रपति करता है, लेकिन पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। इस परिषद में 6 केंद्रीय मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। IPC का मतलब क्या होता है? इंडियन पीनल कोड। भारत सरकार ने खाद्य मिलावट निवारण किस वर्ष पारित किया था? तो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद लोकतंत्र का अर्थ है? तो वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। संसद की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती है किनके बीच? तो केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच। एक संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, तो संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गणराज्य नहीं है? तो नेपाल। आगे है, गणराज्य जहाँ पे, देखो प्रश्न में नेपाल संवैधानिक राजतंत्र है, यहाँ राज्य आनुवांशिक, ठीक है, पहले, ठीक, अगले चलते हैं। 66 सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वो कौन सा पहला देश जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो इंडोनेशिया। आगे है, निम्न में संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो कार्यपालिका की शक्ति, शासन एवं शासित के बीच संबंध, सरकार के विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, तो सारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में इंडोनेशिया ने 17 अगस्त 1945 को हॉलैंड के अधिकार से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त की। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के अधिकार से स्वतंत्रता प्राप्त की। बर्मा, जिसे वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वाधीनता प्राप्त की। श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। आगे की क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँगी तो आपको पहले ही से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड